जो जिसको समझा कोयल वो कौवा निकला, जो रोकते थे दारुओं को उनके जेब में पौवा निकला। देखिए संजय सिंह क्या कह रहे हैं वो उनकी सोच पर डिपेंड करता है। अभी स्वाति मालीवाल के साथ में जो मारपीट हुई है, बहन जी ने आज ट्वीट भी किया उस पर, उनको जस्टिस दिलाएं पहले, तो दूसरी पार्टियों पर वो ऐसे आरोप ना लगाएं। तो पहले अपने घर की तरफ देखें। ये लोग बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा ज्ञान ना दें। क्या इंडिया गठबंधन है वो केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाने का काम करते हैं, वो विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। केवल वोट चाहिए इनको, दलितों के, ओबीसी के और यहाँ तक मुस्लिमों के अधिकारों से कुछ लेना देना नहीं है इनको। संविधान भी ख़त्म हो जाए, उनके अधिकार ख़त्म हो जाए, शिक्षा ख़त्म हो जाए, रोजगार ख़त्म हो जाए, मान सम्मान स्वाभिमान ख़त्म हो जाए, इनको कुछ लेना देना नहीं है। केवल ये ढोंग करते हैं। प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल किसने फाड़ा? अखिलेश जी ने फाड़ा। अखिलेश जी के जो पिताजी हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने क्या कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। रेप के स्टेटमेंट बोलते हैं। लड़कियों के खिलाफ उनके ऐसे ऐसे स्टेटमेंट है, उनकी सोच बताती है ना। वो दलित विरोधी लोग हैं, वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। डिमोशन किया उन्होंने लोगों ने। इन लोगों को तो कुर्सी चाहिए, बहन जी को कुर्सी नहीं चाहिए। बहन जी को अपने लोगों का मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए। बहन जी लड़ाना चाहती हैं लोगों को, मतलब बहन जी अपने नौजवानों को लड़ना सिखाना चाहती हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़िए, आप किसी के कंधों पर नहीं रहिए। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में चुनाव चल रहा है, सियासी गलियारों में गर्माहट जो है बरकरार है। लगातार अलग अलग तरीके की खबरें निकल कर आ रही है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो शख्स मौजूद हैं, पेशे से वो जाने माने वकील हैं और बीएसपी के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर हैं सुरजीत सम्राट। सर, पहला सवाल आपसे यही है कि आकाश आनंद को पदमुक्त क्यों किया गया, उन्हें क्यों हटाया गया? देखिए, बहन जी ने अपने एक्स के माध्यम से बता दिया है कि उनको क्यों पदमुक्त किया गया है, तो उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की तो जरूरत भी नहीं है। बहन जी ने सारे कारण बता दिए हैं, आप देखेंगे वहाँ पे, तो एक्स पे पूरा एक्सप्लेन कर दिया बहन जी ने। लेकिन जो बातें चल रही है, जो हवाएं चल रही है, वो कहीं यही जा रही है कि बीएसपी ने ये साबित कर दिया कि वो भाजपा की बी टीम है। आकाश आनंद ने बीजेपी के बारे में कुछ बोला नहीं कि उन्हें हटा दिया गया। नहीं, बिल्कुल सरासर झूठ है। ये अफवाह है हमारी पार्टी के खिलाफ, नेता के खिलाफ। और जब जब भी पार्टी ग्रोथ करती है, आगे बढ़ती है, तो ऐसे जो लोग हैं वो अफवाह फैलाने का काम करते हैं। हमारी जो आइडियोलॉजी है बिल्कुल डिफरेंट आइडियोलॉजी है। हमारी आइडियोलॉजी है ज्योतिबा फूले, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, कबीर साहब और जितने भी महापुरुष हैं उनकी आइडियोलॉजी है। और बीजेपी की आइडियोलॉजी बिल्कुल डिफरेंट है। जो पार्टी भारत के संविधान को ख़त्म करना चाहती है और भारत के संविधान को केवल बहुजन समाज पार्टी बचाना चाहती है, तो वो ए और बी कैसे हो सकती हैं? अलग अलग हैं वो तो उनकी विचारधारा अलग है, बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा अलग है। केवल जो दूसरी पार्टियां हैं वो बहुजन समाज पार्टी को बदनाम करने के लिए ऐसे षड्यंत्र करते हैं, ऐसे अफवाह फैलाने का काम करते हैं। हमारी पार्टी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों का भारत बनाना चाहती है। आइडिया ऑफ इंडिया जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है उसको बनाना चाहती है। तो इसलिए ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी की बी टीम है या कोई अन्य टीम है। बात अगर संविधान बचाने की करें या बहुजन की हक की बात करें, तो ये बात तो इंडिया गठबंधन भी कर रहा है। बाबा साहब की बातें करते हैं, उनके हक की बात करते हैं, तो आप उनके साथ क्यों नहीं? देखिए, जो इंडिया गठबंधन है वो केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति पर माला चढ़ाने का काम करते हैं, वो विचारों पर ताला लगाने का काम करते हैं। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पर जो ताला लगाते हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का इंडिया जो आइडिया ऑफ इंडिया उसको कभी नहीं बना सकते हैं। क्योंकि संविधान को केवल मात्र बहुजन समाज पार्टी बचा सकती है। ये केवल ढोंग करते हैं। कहाँ गए थे संविधान बचाने वाले जब दिल्ली के अंदर ही संविधान को जलाया जा रहा था? इनका किसी कोई स्टेटमेंट नहीं है। जब अनंत कुमार हेगड़े ने 2017 में स्टेटमेंट दिया था कि हम यहाँ पर भारत के संविधान को बदलने के लिए, अब ये कह रहे हैं कि 400 पार आएंगे तो भारत के संविधान को बदल देंगे, तो सब संविधान को बचाने लगे हैं। ये सरासर गलत है। हमारे लोगों को कन्फ्यूज करने की बात है, हमारे लोगों की जो वोट है उनको इन्फ्लुएंस करने की बात है। केवल वोट चाहिए इनको, दलितों के, ओबीसी के और यहाँ तक मुस्लिमों के अधिकारों से कुछ लेना देना नहीं है इनको। संविधान भी ख़त्म हो जाए, उनके अधिकार ख़त्म हो जाए, शिक्षा ख़त्म हो जाए, रोजगार ख़त्म हो जाए, मान सम्मान स्वाभिमान ख़त्म हो जाए, इनको कुछ लेना देना नहीं है। केवल ये ढोंग करते हैं। केवल अगर कोई संविधान को बचा सकता है तो बहुजन समाज पार्टी, उसकी एकमात्र नेता आदरणीय बहन जी हैं जो भारत के संविधान को बचा सकती हैं और भारत के संविधान के द्वारा इस देश में न्याय प्रणाली जो है उसको स्थापित कर सकती है, नहीं तो और कोई नहीं कर सकता। संजय सिंह कह रहे हैं कि बीएसपी का जो है चुनाव चिन्ह बदल चुका है, अब जो है चुनाव चिन्ह है वो है हाथी के सूंड में कमल का फूल। देखिए, संजय सिंह क्या कह रहे हैं वो उनकी सोच पर डिपेंड करता है। संजय सिंह केवल अपने यहाँ पर जो महिलाओं के साथ में, उनके साथ में वो हो रहा है, पूरा एट्रोसिटीज हो रही है,
अभी स्वाति मालीवाल के साथ में जो मारपीट हुई है, बहन जी ने आज ट्वीट भी किया उस पर, उनको जस्टिस दिलाएं पहले, तो दूसरी पार्टियों पर वो ऐसे आरोप ना लगाएं। उनकी पार्टियों के जितने भी मंत्री हैं सब जेल में क्यों हैं? करप्शन फ्री करने के लिए आए थे ना। इंडिया को करप्शन फ्री करेंगे हम। इंडिया तो छोड़ो, उन्होंने दिल्ली को करप्शन फ्री नहीं करा। तो जिसको समझा कोयल वो कौवा निकला, जो रोकते थे दारुओं को उनके जेब में पौवा निकला। तो उन्होंने कसम तो ये खाई थी कि भैया हम सब कुछ करप्शन फ्री कर देंगे। आज करप्शन में उनके जो बॉस हैं वो जेल में हैं। क्यों है जेल में बताइए आप लोग? तो कुछ ना कुछ घोटाले करें ना आप लोगों ने। तो पहले अपने घर की तरफ देखें। ये लोग बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा ज्ञान ना दें। बहुजन समाज पार्टी ने इस देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में 4 बार राज्य किया है। बहन जी ने 2007 से लेकर 2012 तक पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई है और बहन जी का शासन देश के किसी भी राज्य में ऐसा शासन नहीं है जो बहन जी ने शासन किया होगा। तो बहन जी का शासन बहुत ही अच्छा शासन है। अब बीएसपी का ग्राफ नीचे क्यों गिरता जा रहा है? और जो एक बार कही जा रही कि आकाश आनंद के माध्यम से एक तो युवा जुड़ रहे थे, उनके जोशीले गर्म भाषण से वो ग्राफ जो ऊपर जा रहा था उस पर भी रोक लगा दी गई और जो बीएसपी का कैडर है वो भी धीरे धीरे गिरता जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। बीएसपी का कैडर कंटिन्यू डे बाय डे, इसे इंक्रीजिंग डे बाय डे, ऐसा कुछ नहीं है। और आकाश जी दोबारा आएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पद मुक्त किया है, आज भी वो पार्टी के लिए ही काम कर रहे हैं और लोग उनको पसंद करते हैं, नौजवान उनको पसंद करते हैं, उनकी शैली को पसंद करते हैं। बहन जी का डिसीजन है तो बहन जी ने कुछ सोच समझ के किया होगा। बड़ी नेता हैं और वो भविष्य को जानती हैं। बहन जी जैसे नेता सदियों में 1-2 पैदा होते हैं, तो इसलिए बहन जी का कोई भी जो डिसीजन है वो बहन जी बहुत सोच समझ के 10 साल के आगे का डिसीजन लेती है। तो इसलिए बहन जी का जो डिसीजन है वो सर मान्य है। स्वाति मालीवाल का जिक्र किया आपने, अच्छी बात है, उन्होंने आवाज़ उठाई, लेकिन उस बीच वो ट्वीट पढ़ने के बाद एक शब्द मिला, इंडी व अन्य गठबंधन। इंडी गठबंधन ज़्यादातर हम सुनते हैं भाजपा का शब्द है, ये भाजपा की तरफ से बोली जाती है। बहन कुमारी मायावती भी इंडी गठबंधन लिखती है, इसे क्या समझा जाए? देखिए, वो इंडिया तो है नहीं, क्योंकि इंडिया में तो इस देश के दलित भी आते हैं, इस देश के आदिवासी भी आते हैं, इस देश के डिप्रेस क्लास भी आते हैं। आप बहुजन समाज पार्टी को छोड़ के इंडिया बनाना चाहते हैं, भारत बनाना चाहते हैं, ये पॉसिबल नहीं है। आज भी देश के अंदर सबसे ज़्यादा अगर एट्रोसिटीज किसी पर हो रही हैं तो दलित और मुस्लिम पर हो रही है। आपको वोट तो चाहिए मगर उनके अधिकार आपको नहीं देने, तो वो इंडिया है, वो इंडिया नहीं है। तो इसलिए वो कुछ भी बना लें, वो कभी भी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के भारत जो है, जो सपनों का भारत है, वो कभी नहीं बना पाएंगे। बहुजन समाज पार्टी उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के आइडिया ऑफ इंडिया को साबित करना चाहता है, तो इसलिए वो बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी की नीति और नीयत सेम है। अब ये जो इंडिया गठबंधन बोलते हैं, इसको इंडिया जो बनाया है, अभी इन्होंने गठबंधन बनाया है, इनका भी एक न्याय पत्र निकल रहा है, किसी का संकल्प पत्र निकल रहा है। और ये तो संकल्प पत्र निकालने वाले पहले चौकीदार बन जाते हैं और सब लोग कहते थे कि मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। चौकीदार होते हुए भी यहाँ से विजय माल्या 9,000 करोड़ रुपया लूट कर ले जाता है, कोई नहीं पकड़ता उनको। नीरव मोदी ले जाता है बहुत सारे पैसे लूट कर, मगर कोई नहीं। कैसे चौकीदार है? चौकीदारी तो हुई नहीं, बहन बेटियों की इज्जत को लूटा जा रहा है। अब बन गए हैं गारंटर कि गारंटी देंगे 140 करोड़ लोगों को गारंटी। गारंटी तो इस देश का संविधान देता है, प्रत्येक नागरिक को देता है जी। जो भी अधिकार है वो संविधान में सुरक्षित है और संविधान ये गारंटी देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जो डिग्निटी है, डिग्निटी के साथ जीने के लिए अधिकार संविधान देता है। ये कौन गारंटी देने वाले होते हैं? ये कुछ संविधान की कसम खाते हैं कि हम संविधान की कसम खाते हैं कि जब हम राज्य में आएंगे तो अच्छा काम करेंगे, मगर उस संविधान को ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये दोनों जो लोग हैं, एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ना तो एनडीए गठबंधन है वो कुछ संविधान को बचाने वाला, उन्होंने तो ओपन कह दिया कि संविधान को बदलेंगे। और जो ये गठबंधन है, और भी गठबंधन हुआ है इनका, ये स्वार्थ का गठबंधन है। दलितों का, ओबीसी का, एससी का जो 85% बहुजन है, उसका कोई भला करने वाला नहीं है। उसका भला तो वो खुद स्वयं ही कर सकते हैं। बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से उनका भला हो सकता है। जब भी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आई है तो आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए, सम्मान के लिए, न्याय के लिए, सबके लिए काम करती है। वो सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय की जो बात कर रहे हैं, बहन जी वो बात करती है। अखिलेश यादव जो खुद पीडीए की राजनीति करते हैं, वो कह रहे हैं कि बहुजन समाज समझ ले कि बहुजन समाजवादी पार्टी बीएसपी को वोट देना मतलब बीजेपी को वोट देना है, अपना वोट बर्बाद न करे बीएसपी को वोट देकर। तो अब अखिलेश जी बोलते हैं, अखिलेश जी ने सबसे ज़्यादा दलितों के खिलाफ काम किया है। प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल किसने फाड़ा? अखिलेश जी ने फाड़ा। अखिलेश जी के जो पिताजी हैं स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव, उन्होंने क्या कहा कि लड़कों से गलती हो जाती है तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। रेप की स्टेटमेंट बोलते हैं। लड़कियों के खिलाफ उनके ऐसे स्टेटमेंट है, उनकी सोच बताती है ना। वो दलित विरोधी लोग हैं, वो आपका कुछ नहीं कर पाएंगे। डिमोशन किया उन्होंने लोगों ने, तो वो बताते हैं कि कौन बहुजनों का
ज़्यादा काम करेगा, कौन नहीं करेगा। अरे वो लोग गुंडे सरकार हैं, गुंडे की सरकार है, आपको पता ही है। उनका एक एजेंडा है कि धार्मिक ध्रुवीकरण का, ये किसी को हिंदुओं से फ़ायदा होता है, किसी को मुसलमानों से फ़ायदा होता है। बहुजन समाज पार्टी कभी धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर राजनीति करती है, वो मुद्दों पर राजनीति करती है। इस देश में 4-5 जो मुद्दे हैं उन पर राजनीति करती है, शिक्षा पर राजनीति करती है। शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स है। उनको रोज़गार मिलना चाहिए, उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको समता, स्वतंत्रता और भाईचारे के साथ जीने का माहौल बनना चाहिए। ऐसा तो देश में हो नहीं रहा। अब हिंदू मुसलमानों की राजनीति कर रहे हैं ये। तो जब राजनीति करेंगे ऐसे तो उन दोनों लोगों को फ़ायदा होता है, ध्रुवीकरण करते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी किसी भी धार्मिक राजनीति पर कोई विश्वास नहीं करती है, वो मुद्दों पर विश्वास करती है, संविधान पर विश्वास करती है। रवीश कुमार जो है वो अपनी वीडियो बनाते हैं, एनालिसिस वीडियो करते हैं और उसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से मायावती को ममता बनर्जी से सीखना चाहिए, कल्पना सोरेन से सीखना चाहिए, सुनीता केजरीवाल से सीखना चाहिए। इन सभी लोगों के साथ भी ये सारी चीज़ें होती है, पर वो अपने जो है ममता बनर्जी अपने भतीजे को लगातार आगे बढ़ा रही हैं। इन दोनों के पति जो हैं जेल में, ये लोग राजनीति कर रही हैं, लेकिन जो है मायावती के अंदर किस बात का डर है कि वो इस तरीके के कदम उठा रहे हैं? देखिए, रवीश कुमार को, बहन जी को जो ये कर रहे, बता रहे हैं, समझा रहे हैं, ये नहीं समझाना चाहिए। बहन जी बड़ी नेता हैं और बहन जी इन सबसे पहले राजनीति में आई हैं। बहन जी ने उत्तर प्रदेश को 4-4 बार में शासन दिया है। उत्तर प्रदेश को शासन, प्रशासन, अनुशासन की बात करी है। तो बहन जी जो डिसीजन लेती हैं वो सोच समझ के डिसीजन लेती हैं। इसलिए इनसे कंपेयर करना बहन जी का, यही अपने आप में गलत है। बहन जी जैसी नेता देश में नहीं है कोई भी, क्योंकि बहन जी बहुत लंबे समय से संघर्ष कर रही हैं और बहन जी ने जो काम किया है वो आज तक किसी भी नेता ने काम नहीं किया है। आपने देखा होगा जब बहन जी की सरकार होती है तो सारे न्याय के दरवाजे खुल जाते हैं। जो डकैत हैं, चोर हैं, बदमाश लोग हैं, जो करप्ट लोग हैं, वो भाग जाते हैं। तो ये सरकार बहन जी की सरकार है। अब ममता से कंपेयर करेंगे, ममता हुई और लोग हुए, वो एक राज्य में सरकार चलाती हैं। हम बहुजन समाज पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी है। देश में 6 नेशनल लेवल की पार्टी हैं। तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी अगर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी है। उसकी नेता बहन कुमारी मायावती हैं। तो हम पूरे देश में रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी है और हम अपने बल पे लड़ रहे हैं। इन लोगों को तो कुर्सी चाहिए, बहन जी को कुर्सी नहीं चाहिए। बहन जी को अपने लोगों का मान सम्मान, स्वाभिमान चाहिए। बहन जी लड़ाना चाहती हैं लोगों को, मतलब बहन जी अपने नौजवानों को लड़ना सिखाना चाहती हैं कि आप अपने अधिकारों के लिए स्वयं लड़िए, आप किसी के कंधों पर नहीं रहिए, आप किसी की बैसाखी बनकर नहीं जाइए। कब तक जाते रहोगे? बिहार में शंभू कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, क्या कुछ माहौल है वैशाली के? देखिए, मेरी तो शुभकामनाएं उनके लिए, वो जीत कर आए। क्रांतिकारी साथी हैं, वो अपने चैनल के माध्यम से बहुजनों की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं, पूरे देश में उठाने का काम करते हैं और पार्टी ने उनको चुना है तो सोच समझ के चुना होगा। मेरी अग्रिम शुभकामनाएं उनके लिए कि वो जीतें और पार्लियामेंट में आए। जैसे वो अपने चैनल के माध्यम से बहुजनों की आवाज़ उठाने का काम करते थे, वैसे ही वो पार्लियामेंट में भी आवाज़ उठाने का काम करें। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ रही हैं बीएसपी की? देखिए, ऐसे तो मैं कोई भविष्य वक्ता तो नहीं हूँ, फोरकास्ट तो नहीं कर सकता, अंदाजा तो लगी जाता कितने आ जाएंगे, मगर हम अच्छी पोजीशन में आएंगे और हमारी पार्टी अच्छा कर रही है। लोगों में विश्वास है। माननीय काशीराम साहब का नारा है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो उसी नारे को लेकर हम जा रहे हैं कि भाई वोट भी हमारा है, राज भी हमारा होना चाहिए, किसी और को वोट नहीं देने चाहिए। तो इस नारे को लोगों के बीच में लेके जा रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं, काडर्स को तैयार कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि अपने अधिकारों को सुरक्षित करना है तो बहुजन समाज पार्टी को सुरक्षित करना पड़ेगा। हाथी के चुनाव चिन्ह पर आपको मोहर लगानी पड़ेगी, जब ये बात बन पाएगी। ठीक है। तो तमाम सवाल थे बीएसपी को लेकर और उन तमाम सवाल जो है हमने सर से किए और उन्हें सबके जवाब बखूबी दिए हैं। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।